जो भी परिवर्तन की कार्रवाई चल रही है वो इस समय परिवर्तन का कार्य काल की शक्तियों के द्वारा चल रहा है। जो भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये कल के अवतार हैं और ये शिव भगवान का अवतार हैं। 24 कला इनके पास है। स्वामी जी महाराज के पास 64 कला हैं। इसी के साथ में ये तो 1948 में ब्रह्म ऋषि बन गए, जाकर विश्वामित्र जी से नाम डाल लिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और स्वामी जी महाराज भी क्रांतिकारी हैं, इन्होंने भी 1948 में नाम डाल लिया जाकर के दादा कुछ दोनों जाकर के साधना करने के बाद ब्रह्म ऋषि बन गए। और ब्रह्म ऋषि बनने के बाद में ये यानी जो है साधना रत हो गए और इसके बाद जाकर के जीवों के हित के लिए अपना कार्य शुरू किया। अब परिवर्तन की बात आती है तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि एक महापुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हो जाएगा। उस महापुरुष के द्वारा ये सारा परिवर्तन होगा। जब गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी दोनों ब्रह्म ऋषि बन गए और यानी दुनिया में जब रावण जैसे राक्षस पैदा हो गए और तमाम अधर्म, तमाम अत्याचार, ऋषियों मुनियों को यानी मारना और तमाम यानी व्यभिचार कराना, ये सब रावण के कार्य में जब होने लगा तब जाकर के उन ऋषियों को चिंता हुई। गाज तने मन चिंता व्यापी हरविन मरने निश्चित पापी। तब जाकर के उन ऋषियों मुनियों ने ये चिंता व्यक्त की कि अब मैं तो ब्रह्म ऋषि बन गया, अब ये परिवर्तन कैसे होगा, इन राक्षसों का वध कौन करेगा। तब जाकर के उन्होंने एक शक्ति राम को उतारा और राम को उतारने के बाद उनको आदेश दिया कि राम को 14 वर्ष के लिए जंगल जाना पड़ेगा और मेरे कार्य को जो मेरा संकल्प है, गुरुओं का संकल्प था, उसको पूरा करना पड़ेगा। तब राम संकल्प के पास पूरा करने के लिए वन में चले गए और उन्होंने राक्षसों का जब वध कर दिया तो उसके बाद फिर उन्हीं गुरुओं ने आकर के राम राज्य की स्थापना किया। यही काम अब इस समय कलयुग में चल रहा है। स्वामी जी महाराज भी ब्रह्म ऋषि, नेताजी भी ब्रह्म ऋषि, तो एक अद्वितीय शक्ति को उतारा गया। उस अद्वितीय शक्ति के माध्यम से ये परिवर्तन होने जा रहा और उसके द्वारा जब ये परिवर्तन हो जाएगा, इन यानी जो है जितना भी हमारे देश से लेकर विश्व तक का जो यानी जो है इन नेताओं का साम्राज्य है, इन नेताओं के साम्राज्य को जब खत्म कर दिया जाएगा, जितना भी अधर्म है समाप्त हो जाएगा, शराब का, मांस का, व्यापार का, व्यभिचार का, उसके बाद में स्वामी जी महाराज का आगमन होगा पृथ्वी पर। तो स्वामी जी महाराज जब आएंगे तो बिल्कुल क्लीन यानी जो है साफ़ सुथरी ज़मीन पर आएंगे और ज़मीन पर आकर के तब वो सचिव का आह्वान करेंगे और सचिव का आह्वान करने के बाद तब सचिव की स्थापना करेंगे। लेकिन इसके पहले जो काल की शक्तियाँ हैं वो लड़ाई लड़ेंगी इन यानी जो है राक्षसों से। ये राक्षस कौन है? जितने भी पृथ्वी लोक पर शासन कर रहे हैं ये सब राक्षस राज्य है। उन्हीं राक्षस राज्य को समाप्त करने के लिए अब यानी जो है कदम उठा लिया है उन शक्तियों ने। और शक्तियों के माध्यम से जैसे राम ने रावण को मारने का संकल्प लिया, उसी तरीके से उन शक्तियों ने भी चाहे यानी चाहे अमेरिका का साम्राज्य हो, सबका साम्राज्य समाप्त करने के लिए एक तरफ से यानी जो है अब 2027 का लक्ष्य बना लिया है और वहीं से सत्ता परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके पहले बड़े बड़े यानी जो है राज रहे इस संसार में आएंगे और परिवर्तन के कार्य शुरू हो जाएंगे और परिवर्तन के साथ में आगे यानी व्यवस्था बदलती चली जाएगी और व्यवस्था के साथ में स्वामी जी महाराज 2027 के बाद में जब भी यानी जो है लोग अधर्म से समाप्त हो जाएगी तब उनका आगमन होगा। सचिव की तैयारी तब होगी, इसके पहले नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसी सारी चीज़ों के अंतर्गत ये व्यवस्था परिवर्तन चल रहा है। व्यवस्था परिवर्तन में आप लोग अपने लक्ष्य पर चले रहिए, ध्यान भजन सुमरन करते रहिए, स्वामी जी महाराज के चरणों में लगे रहिए। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, उसकी परवाह न करो। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें अवश्य हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। नेताजी अलग हैं और बाबा जी अलग हैं। नेताजी काल पुरुष हैं, बाबा जी दयाल पुरुष हैं। काल पुरुष के द्वारा राजनीति के मन से परिवर्तन होगा और दयाल पुरुष के द्वारा धर्म की स्थापना चौथा महायज्ञ होगा। ये सारी व्यवस्था चल रही है। स्वामी जी महाराज सिद्ध आश्रम में हैं। स्वामी जी महाराज जब आएंगे तो 3000 महात्मा सिद्ध आश्रम से, 1790 महात्मा ज्ञानगंज से, 3 लाख महात्मा जमीन के अंदर से और भारत के अंदर में 2029 तक जो लोग यानी धर्म के पुरुष महात्मा जो बच जाएंगे उस यज्ञ में सम्मिलित होकर के वो यज्ञ 3 महीने तक चलेगा और 3 महीने के बाद में सचिव की स्थापना और एक राजा का राज तिलक हो जाएगा। 3000 वर्ष के लिए सचिव आएगा, 3000 वर्ष का सचिव समाप्त हो जाएगा, फिर 2 लाख वर्ष का संत आ जाएगा, 2 लाख वर्ष का संतराज समाप्त हो जाएगा, फिर जाकर के कलयुग लग जाएगा। तो ये व्यवस्था स्वामी जी महाराज की है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये कार्रवाई चल रही है। पूर्ण रूप से सारी यानी जो है चीज़ें
और सब कुछ यानी जो है आज यानी जो है इस मंच पे नहीं अवलोकन कर सकता हूँ, क्योंकि यानी जो है यहाँ पर आज का दूसरा यानी जो है समय लग गया है, क्योंकि हमारा यानी भाई के वियोग में सब लोग यानी ग्रसित हैं। इसलिए ज़्यादा अपनी बात को न रखते हुए यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आगे जब भी मौका मिलेगा तो फिर आपके बीच में आऊँगा और आकर के जो भी नैमी फाड़ में जो चौथे महायज्ञ की तैयारी चल रही है उसका सारा इतिहास मैं बताऊंगा। नैमी फाड़ क्या है, 88,000 ऋषि मुनि क्या थे, स्वामी जी महाराज क्या हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस शिव अवतार कैसे हैं, निरंजन भगवान का अवतार मृतलोक में कैसे हुआ है, और इसके बाद स्वामी जी महाराज का कार्य क्या है। तमाम ऐसे इतिहास खोले गए हैं अब की बात जिसकी कोई कल्पना नहीं। तो उन इतिहासों के बारे में परिवर्तन का इतिहास है, और उसी परिवर्तन के बाद में ये सारा कार्य बना हुआ है। स्वामी जी महाराज 2012 में इसलिए निकल गए थे क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फांसी लगनी थी अमेरिका में, और नेताजी के नाम से बाबा जी का वारंट आ गया था मथुरा में। नेताजी के नाम से बाबा जी के लिए वारंट आ गया था 2012 में कि बाबा जी ही नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और जहां अमेरिका में नेताजी को फांसी लगनी थी 21 मई 2012 को, वहां पर बाबा जी को यानी स्वामी जी महाराज को ले जाने का लक्ष्य कुटिया वालों ने और हमारी भारत सरकार ने बना लिया था कि हम बाबा जी को 18 मई 2012 को गिरफ्तार करा देंगे और 21 मई को जाकर के बाबा जी को फांसी लगवा देंगे अमेरिका में जहां नेताजी को लगनी थी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो, धोखा देने वाले लोग धोखा खा जाएंगे। और बीमारी का रूप धारण करके स्वामी जी महाराज वहाँ पर 16 मई को ही निकल गए और जाकर के वहाँ मदुरई अस्पताल बंगलौर में भर्ती हो गए, और वहाँ से नेताजी उनको ले जाकर के श्रीलंका ले गए, श्रीलंका से अमेरिका ले गए, और अमेरिका में इलाज होने के बाद में स्वामी जी महाराज 2000 यानी जो है 13 में वापस आए। 12 के बाद 13 में आए, और 13 में आने के बाद सिद्ध आश्रम हिमालय में चले गए। ये स्वामी जी महाराज का इतिहास। और सिद्ध आश्रम से जब भी स्वामी जी महाराज इधर आते हैं तो किसी न किसी को बुला करके, ऐसी गुफाएं हैं, ऐसी कंदराएं हैं, आपने कुंभ में देखा ये महात्मा कहाँ से आ गए, कभी इनका दर्शन किया था, तो ये कहाँ रहते हैं, आखिर कहीं तो रहते हैं। तो पहाड़ियों में ऐसी ऐसी गुफाएं हैं जो यानी कई कई किलोमीटर अंदर चले जाओ कोई पता नहीं चलता। स्वामी जी महाराज ऐसी गुफा में हैं जहाँ पर हजारों हजारों वर्ष के महात्मा हैं और वहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कभी भी यानी जो है भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता, ये जड़ी खा लेते हैं और सालों ऐसे ही बैठे वहाँ पर उनके शरीर से प्रकाश निकलता है उस गुफा में। तो ऐसा वहाँ पर जलवा है, ऐसे महात्मा हैं जहाँ पर स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर निकल के चले गए, तब जाकर के इन लोगों ने पुतला बना करके हमारे आपके बीच में रख दिया है, और रखने के बाद में ये सारा कार्य हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहने के साथ में ये ज़रूर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और देंगे कि लक्ष्य जो है हमारा आपका पूरा है। कैसे कि जैसे 2012 में स्वामी जी महाराज का जाना हुआ, क्यों जाना हुआ, इसका भी एक राज पीछे से जुड़ा हुआ है, पीछे से जुड़ा हुआ है। 1 मिनट की बात करूँगा, पीछे से कैसे जुड़ा हुआ है कि जैसे द्वापर के इतिहास में थोड़ा सा मैं 5 मिनट का टाइम लूँगा। द्वापर के इतिहास में जो आज स्वामी जी महाराज को जाना पड़ा, वहाँ से कारण ये हुआ कि महाभारत का युद्ध चल रहा था, और महाभारत के युद्ध में द्रौपदी को दुशासन खींच करके लाया, और लाने के बाद भरी सभा में नग्न अवस्था करना चाहता था। दुर्योधन अपना अपमान का बदला लेना चाहता था। वहीं पर द्रौपदी यानी अपनी लाज को बचाने के लिए बड़े बड़े धर्म प्रेमी बैठे हुए थे, वीर पुरुष बैठे हुए थे, तो उनकी तरफ निगाह करने के बाद ये हाथ जोड़ती थी कि मेरी लाज को बचा ले। लेकिन वहाँ पर जब किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया, तब जाकर के द्रौपदी हार गई। उसने देखा कि इस सभा में एक ऐसे महात्मा हैं जो मेरी लाज को बचा सकते हैं। उन महात्मा को जब द्रौपदी ने देखा, उनका नाम था कृपाचार्य जी। कृपाचार्य की तरफ जब द्रौपदी माता ने निगाह डाली, तब जाकर के यानी जो है कृपाचार्य ने भी नजरें नीचे डाल लिया और द्रौपदी को मना कर दिया कि मैं तुम्हारी लाज नहीं बचा सकता। वहीं पर द्रौपदी ने जाकर के कृपाचार्य जी को एक श्राप दिया और ये कहा, कह कृपाचार्य जी, जब तुम इस भरी सभा में एक धर्म यानी जो है पुरुष होते हुए एक अबला की लाज नहीं बचा सकते हो, तो तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारी इस मृत्युलोक में कभी भी मुक्ति नहीं होगी। वो श्राप लगने के बाद कृपाचार्य जी
जब भगवान कृष्ण के पास रोए जा करके, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो पाप तुमने किया है, एक अबला की लाज को न बचा सके तो जाकर के ये पाप अक्षम्य है, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हें जाओ एक बार मौका दूंगा कि तुम अपनी मुक्ति मोक्ष का मार्ग ऐसे यानी जो है संत की शरण में जा करके कर लेना, लेकिन अभी नहीं, जब कलयुग आएगा, कलयुग में तुम्हें मौका मिल जाएगा। कलयुग में स्वयं सत्पुरुष परमपिता परमात्मा सृष्टि पर आएंगे और उनकी शरण में तुम्हें जाने का मौका मिल जाएगा। तुम उनकी शरण में रह करके मुक्ति मोक्ष करा लेना, कर्मों को मुक्त करा लेना। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। भगवान कृष्ण ने कृपाचार्य जी को वरदान दे दिया। वही कृपाचार्य का अवतार लेकर के जब कलयुग में उमाकांत तिवारी आए बन करके, तो स्वामी जी महाराज ने भगवान कृष्ण जाकर के अपने बाप उमाकांत तिवारी को सारी व्यवस्थाएं सौंपी और ये कहा कि तुम अपना मुक्ति मोक्ष हो जाओ, अपने कर्मों को जला लो और संगत की सेवा तुम्हारे ऊपर सिर उतार दो। तब जाकर के तिवारी जी को ये मौका मिला, क्योंकि भगवान कृष्ण का वरदान दिया हुआ था, वो यानी वरदान पूरा करने के लिए स्वामी जी महाराज ने अपने पास लगा लिया। लेकिन हुआ क्या कि जब उन्होंने देखा कि मथुरा में इतनी बड़ी संगत है, पैसा है, तमाम यानी जो है गाड़ी घोड़ा है, तो कलयुग जब सवार हुआ वहाँ आश्रम पर, तो इनकी बुद्धि को ख़त्म कर दिया। बुद्धि जब खत्म हुई तो इनको लालच आ गया, और लालच आने के बाद तिवारी जी ने 4 बार स्वामी जी महाराज को जहर दिया। पागल घोषित करने के बाद हाथ पैर बांध दिया और ले जाकर के यानी क्या क्या दंड दिया। वही कृपाचार्य जी जो यहाँ मुक्ति मोक्ष के लिए सत्पुरुष के पास आए थे, उन्हीं को यानी जो है ये यानी जो है ऐसा यानी जो है वहाँ पर झटका लगा कि ये गुरु को भूल गए, वरदान को भूल गए और मुक्ति मोक्ष को भूल गए, और स्वयं गुरु बनने के लिए लालच आ गया। और जाकर के इन्होंने जो आज बदकल वस्त्र पहने बैठे हुए हैं, इसका संकल्प है कि जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा देश के अंदर, यानी जो है जब तक सतयुग नहीं आ जाएगा, माँ बहनों की चूड़ियों में हीरे नहीं जड़ जाएंगे, दिल्ली से राजधानी उठकर मथुरा नहीं आ जाएगी, भारत का संविधान नहीं बदल जाएगा, और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शासन की बागडोर नहीं चली जाएगी, सबको रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल जाएगा, तब तक ये बदकल वस्त्र नहीं उतरेगा। और जिस दिन उतारा जाएगा उस दिन मैं इसकी होली उसी जगह जलवाऊंगा जहाँ पर मैंने पहनाया है। ये स्वामी जी महाराज का संकल्प था। लेकिन बीच में कोई अगर टाट का वस्त्र उतार दे तो उसका विश्वास मत करना, विश्वास मत करना। इन्होंने टाट उतार दिया 1.5 साल के अंदर और गुरु बन गए, और गुरु बनने के बाद आज जीवों को जो भ्रमित किया है उसका पाप कहाँ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें समझने की है। इसी तरीके से जब यानी जो है द्वापर में जरासंध का वध हुआ, भगवान कृष्ण के द्वारा 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर, लेकिन 17 बार में जब विजय प्राप्त नहीं हुई जरासंध को, तो अंत में जाकर के जब यानी जो है जरासंध मरने लगा तो भगवान कृष्ण के चरण पकड़ लिए, कहा कि प्रभु मैं संसार से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई है, जिस इच्छा के लिए मैंने 17 बार तुम्हारे ऊपर आक्रमण किया। तो जाकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि बताओ जरासंध तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या थी। तो जरासंध ने कहा प्रभु मैंने मथुरा पर शासन नहीं कर पाया है, मेरी अंतिम इच्छा ये थी कि मथुरा पर मुझे शासन मिल जाए, मेरी वो भी इच्छा पूरी हो जाए। जाकर के यानी भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ जरासंध मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम्हें एक मौका मिलेगा, ऐसे यानी जो है सत्पुरुष भगवान यानी वो परमपिता परमात्मा का अवतार होगा, उनकी शरण में तुम्हें जाकर के मौका मिलेगा, तुम वहाँ जाकर के यानी जो है रहना, और उसके बाद वो परमपिता परमात्मा तुम्हें मौका दे करके मथुरा का शासन दे देंगे। लेकिन वो शासन तुम्हारा 14 वर्ष का होगा, इसके आगे नहीं। 14 वर्ष के लिए वो यानी जो है सत्पुरुष भगवान, वो महात्मा, वो पिता तुम्हें शासन देने के बाद मथुरा से अज्ञातवास में चले जाएंगे, और तुम आराम से शासन मथुरा का कर लेना। वही यानी जो है शासन करता जब यानी जो है जरासंध का अवतार लेकर के पंकज आए, तो स्वामी जी महाराज ने अपने पास बुला करके उनको पूरी व्यवस्था सौंप दिया। और सौंपने के बाद में जब मौका देखा कि आज इनको यानी लगे हुए वरदान को पूरा कराना है, तब स्वामी जी महाराज ने कारण बनाया, और कारण बना करके मथुरा से निकल गए और मथुरा का शासन उनको दे दिया। आज उनका भी शासन यानी पूरा होने जा रहा है 14 वर्षों के अंदर में, और जब 14 वर्षों का यानी शासन पूरा हो जाएगा तो उनको भी वहाँ से जाना पड़ेगा। इसी तरीके से जब यानी 1945 ये क्या नाम रतन बाबा शकुनी का अवतार है, तो इसको भी मौका दिया गया था। तीनों वरदानी हैं, और तीनों वरदानियों को स्वामी जी महाराज ने मौका दे करके कहा कि जाओ तुम अपने यानी जो है इस कार्यकाल को पूरा करो कलयुग में, लेकिन यानी जो है आगे चल करके तुम्हारी मुक्ति मोक्ष नहीं होगी। इसी तरीके से इधर यानी जो है 1945 में
1947 में जब 911 समझौते नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हुए, देश के बारे में हुए और हमारे इस संविधान के बारे में हुए, माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच में, तो पहला समझौता नेताजी को जिंदा मुर्दा 56 वर्षों के लिए मांगा गया। उसके बाद में 56 वर्ष 1999 में हो गया। सूरदास ने लिख दिया था कि 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़ जाएगा तो उड़ विमान नंबर में चले जाएंगे, घर घर में युद्ध हो जाएगा और उस समय पर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन 1990 में 99 में जिस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी 1978 की यज्ञ में अहमदाबाद में गए थे, स्वामी जी महाराज से वरदान ले लिया था कि स्वामी जी महाराज, अगर मुझे आप एक मौका देश के लिए दे देंगे तो जाकर के मैं महात्माओं का काम कर दूंगा, देश का काम कर दूंगा, ये मैं वचन देता हूँ। संगत के सामने खड़े होकर के मंच पर स्वामी जी महाराज ने संकल्प दिलवा दिया था और ये कहा था कि वचनबद्ध हो और वचन से मुकरोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तब जाकर के अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं संकल्पबद्ध हूँ, ये काम करूँगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जब ये प्रधानमंत्री बने तो प्रधानमंत्री बनने का मौका एक मिलता है और मिलने के बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री को 911 समझौते जो ब्रिटेन सरकार के हैं उनको पहले राष्ट्रपति भवन के अंडरग्राउंड में समझा करके पढ़ाया जाता है और उन्हें समझौतों के आधार पर कुर्सी को दिलाई जाती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आगमन होने जा रहा 1999 में, उनका समय निर्धारित था वो पूरा हो गया है, तब ये भागे चले गए जहाँ पर एलिजाबेथ बैठी थी, इंग्लैंड की महारानी। वहाँ पर इन्होंने हाथ जोड़े और कहा कि मुझे कुर्सी मिल रही है, मुझे एक मौका दे दीजिए, आगे शर्त बढ़ा दीजिए नेताजी के लिए। तो 2021 करवा लिया। 2021 तक स्वामी जी महाराज ने 14वीं सदी से लेकर के जितनी भी भविष्यवाणियाँ थीं उनको सबको काट करके स्वामी जी महाराज ने 21वीं सदी में कर दिया। जब 2021 का समय नेताजी के ऊपर फाउंडेशन लगवा दिया तो स्वामी जी महाराज ने 21वीं सदी बढ़ा करके समय को बढ़ा दिया और सारी भविष्यवाणियाँ काट दिया और कहा कि बच्चों अभी 21वीं सदी में जाकर के ये काम पूरा होगा। उधर 2021 में जब समझौता पूरा हो गया 15 अगस्त को, तब जाकर के मोदी सरकार थी और मोदी सरकार ने जाकर के फिर इंग्लैंड की महारानी और महाराजा से जाकर के प्रार्थना किया और जाकर के इसको 2029 तक समझौता बढ़वा दिया कि नेताजी जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम 2029 तक उनको सौंप देंगे। तब जाकर के नेताजी और स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तो समझौते पर समझौते बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब क्या होना है। तो जाकर के देश में जितने भी स्वामी जी महाराज के अनुयायी थे आज जिंदा जिंदा कहते हैं, स्वामी जी महाराज की पुकार करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कोई कोर्ट में जाता है, कोई कचहरी में जाता है, कोई धरने पर बैठता है, लेकिन कोई सुनने वाला है इन महापुरुषों के लिए? कोई नेताजी की बात को सुनने वाला है? और नेताजी की बात को कोई उठाने वाला है तो उसको दफना दिया जाता है देश के अंदर में। ऐसा क्यों है? तो ये समझना चाहिए कि जब तक ये इंडिया सरकार भारत के अंदर में है, न तो नेताजी का काम पूरा होने देंगे और न हमारे गुरु महाराज का काम पूरा होने देंगे। इसलिए इंडिया सरकार को पहले हटाना है, इंडिया सरकार को ख़त्म करना है। इसीलिए दूरदर्शी बनाई थी कि लोकतंत्र की व्यवस्था को तुम समाप्त कर दो जा करके। भूम जो तक बनाया, तुम लोकतंत्र की व्यवस्था को समाप्त करो जा करके, तुम मेरा काम कर दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। स्वामी जी महाराज का काम था देश को आज़ाद कर दो और भारत का जो संविधान है इसको समाप्त कर दो और जाकर के इंडिया सरकार को ख़त्म कर दो। ये हमारा पहला मुख्य लक्ष्य है। देश की भक्ति के लिए, देश के लिए तुम जाओ, मेरा काम करो जा करके, और जब तुम मेरा काम कर दोगे, राम से यही कहा था, तब हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो प्रेमियों से कहा था तुम्हारा काम क्या है, मेरा काम क्या है? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था तुम देश की भक्ति, देश को आज़ाद करो, देश के कानून व्यवस्था, इस संविधान को ख़त्म करो और भारत की शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लो। तो जाकर के तुम ये काम कर दो और इसके बाद हम तुम्हारा यहाँ पे लोक परलोक का काम कर देंगे, बैठे बैठे तुमको सत्यलोक पहुँचा दूंगा। ये स्वामी जी महाराज का काम था, लेकिन न तो वो काम हो पाया न ये काम हो गया। बीच में हम लोग फंस गए। स्वामी जी महाराज ने कहा समय का थोड़ा इंतजार करो, यही बच्चे निकलेंगे और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद एक समय आएगा कि ये दिल्ली की गद्दी, लखनऊ की गद्दी, जयपुर की गद्दी छोड़ करके विदेश में भगेंगे। लेकिन ऐ बच्चों, तुम लोगों को मैंने सिपाही बना दिया है, सैनिक बना दिया है। तुम अपना डंडा लाठी तैयार रखना, झंडा तैयार रखना। जिस समय ये भागने लगे देश की गद्दी को छोड़ करके, उस समय तुम इनको बॉर्डर पर जा करके पकड़ लेना, क्योंकि इनसे मुझे हिसाब लेना है। देश में अकल्पित धन जितना भी विदेश में जमा हुआ है उसको वापस लाना है। और देश में जो इमरजेंसी लगाई थी स्वामी जी महाराज को 21 महीने तक, एक गिलास पानी, एक गिलास में नींबू डाल करके, एक धोती में लपेट करके स्वामी जी महाराज ने 21 महीने तक नाई में काटे, हथकड़ी और बेड़ी में काटे। उसका बदला कौन लेगा? उसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था कि जो सतवंशी होंगे,
सत प्रेमी होंगे, मुट्ठी भर लोग होंगे, वो मेरे इस कार्य करेंगे। बाद बाकी भीड़ तंत्र से कभी काम ना हुआ है और ना होगा। इसके लिए हम लोग 2012 से हाथ जोड़ते हैं, चारों तरफ हाहाकार मचाते हैं, शाकाहारी का प्रचार करते हैं, लेकिन कोई मेरी बात को नहीं सुनता है। तब जाकर के अभी स्वामी जी महाराज ने और संत सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कदम बढ़ा दिया है कि बच्चों, हक कभी भी मांगने से नहीं मिला है, वो छीनने से मिलता है। अब समय हो गया है, अब तुम्हें लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा और तुम्हें अपना हक छीनना पड़ेगा। तो जाकर हक छीनने के लिए 2027 की जो लड़ाई है वो हक छीना जाएगा। कैसे छीना जाएगा? जैसे रावण को मारा गया था और सीता माता को छीन करके लाए थे, उसी तरीके से द्वापर में जब यानी जो है कंस को मारा गया था, दुर्योधन को मारा गया था, तब जाकर के हक की लड़ाई पूरी हुई थी। इसी तरीके से अब तृतीय विश्व युद्ध होगा, गृह युद्ध होगा, और उसमें जाकर के प्रेमी जब इन सारे रावणों को, सारे यानी अत्याचारियों को, अत्याचारियों को चारों तरफ से समाप्त करके यानी जो है अपने हक को छीन लेंगे, स्वामी जी महाराज को ला करके खड़ा कर देंगे, नेताजी को ला करके खड़ा कर देंगे, सतयुग को ला करके खड़ा कर देंगे, तब ये परिवर्तन की बात होगी। ऐसे अब बात होने वाली नहीं है। भीख मांगने से यदि 5 गांव यानी दुर्योधन यानी जो है दे देता भगवान कृष्ण को, तो काहे को महाभारत होता। और भीख मांगने से सीता माता को अगर लंका से वापस रावण दे देता, तो काहे को यानी जो है रावण युद्ध होता, खून खराबा क्यों होता। तो इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, मेरी बात को नहीं मानोगे तो 20-20 कोस पर चिराग दिखाई देगा। 2028-29 तक 15 और 20 कोस पर लोग न रह जाए तो ये बात करना, क्योंकि वो समय अब शुरू हो रहा है। इसलिए वो परिवर्तन का कार्य हम आप लग कर के सब लोग स्वामी जी महाराज के कार्य में लगे। और ये देखो कहाँ से स्वामी जी महाराज का कार्य हो रहा, कहाँ से चौथा महायज्ञ हो रहा, और कहाँ से स्वामी जी महाराज का बिगुल फूंकने जा रहा है। अपनी अपनी दुकानें लेकर के सब लोग कहते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कि सतयुग क्यों आ रहा है। 1 मिनट की बात और करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। कलयुग में सतयुग आएगा। सूरदास जी ने लिखा था, सहज से बरसी लग सतयुग जाके, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरेगा। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सहज से बरस 1000 वर्ष के लिए महात्माओं ने इसका यानी जिक्र किया और इसका प्रचार हम लोगों ने किया कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा 1000 वर्ष के लिए। लेकिन ये किसी ने बताया कि कलयुग क्यों आएगा, वो जाएगा, और सतयुग क्यों आएगा, इसका कारण क्या है, ये किसी ने नहीं बताया। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कलयुग में कलयुग क्यों जाएगा और कलयुग में सतयुग क्यों आएगा। इसका कारण आज से नहीं, ये यानी जो है अनादिकाल, आदिकाल, और उसके बाद संत काल के बाद सतयुग, और सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद फिर यानी जो है ये कलयुग। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया। यहाँ पर हम लोग गिनती गिनते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसा हो गया। ये भी उल्टा है। तो इसको कैसे यानी जो है महात्माओं ने उल्टा सीधा किया है, इसको समझ लीजिए। और यही परिवर्तन का असली कारण है। वो कारण क्या है? सतयुग में एक यानी जो है 17,28,000 वर्ष की उम्र थी सतयुग की। उस समय पर 1000 वर्ष जब उम्र रह गई सतयुग की, तो उस समय पर हमारे देश के अंदर एक महात्मा थे जिनका नाम गौतम ऋषि था। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। अहिल्या इतनी सुंदर नारी थी कि उस पर इंद्र भगवान मोहित थे, और इंद्र भगवान चाहते थे कि मैं इसके साथ छल कर दूँ। तो जाकर के एक दिन की बात है, गौतम ऋषि गंगा स्नान करने के लिए चले गए। इधर इंद्र ने देखा आज मौका है, तो इंद्र ने जाकर के चंद्रमा से कहा कि तुम मेरा साथ दे दो। तो इंद्र ने चंद्रमा का साथ लिया, और चंद्रमा मुर्गा बन करके आया और इंद्र गौतम ऋषि बन करके आया। अहिल्या माता की कुटिया के सामने आधी रात को चंद्रमा ने आवाज़ लगा दिया, मुर्गा ने। अहिल्या माता जाग गई, उसने गेट खोल दिया, तो गौतम ऋषि के रूम में वहाँ इंद्र खड़ा था। इंद्र को अंदर ले गई, तो उसने जाके अहिल्या माता के यानी साथ में छल कर दिया। जब छल कर दिया तो उधर गंगा माता ने गौतम ऋषि से कहा कि तुम्हारी पत्नी के साथ में छल हो गया, तुम यहाँ पड़े हुए हो। गौतम ऋषि ने देखा कि मेरी पत्नी के साथ छल हो गया, तो जाकर के वहाँ से भाग करके आए। तो पत्नी से पूछा क्या है, तो जाकर के पत्नी भी चक्कर में फंस गई कि अभी कौन था, अब कौन आ गया। तो वो विस्मय होकर के चुप हो गई। गौतम ऋषि ने दिव्य आँख से देखा कि हकीकत की यानी कहानी क्या है। तो उन्होंने देखा इंद्र और चंद्रमा भागा जा रहा है। तो जाकर के चंद्रमा से कहा कि ये चंद्रदेव, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तुझे मैं श्राप देता हूँ। और इंद्र से कहा कि तूने मेरे साथ अपघात किया है, तुझे मैं श्राप देता हूँ। तो इंद्र से तो कहा कि तेरे शरीर में यानी जो है भग रोग हो जा, और चंद्रमा से कहा कि तू दागी हो जा।
और अहिल्या माता से कहा कि तूने दिव्य नेत्र होते हुए तूने यूज क्यों नहीं किया, इसलिए तुझे भी मैं श्राप देता हूँ कि इसी वक्त पत्थर की बन जाओ, और पत्थर की बन करके कब तक भोगोगी, जब तक त्रेता में भगवान राम का अवतार नहीं होगा। जाओ, तुमको यानी पत्थर बनना पड़ेगा। वो यानी अहिल्या माता ने चरण पकड़ लिए, रोने लगी कि इतना बड़ा यानी श्राप मुझे मत दीजिए, क्योंकि 1000 वर्ष का अभी सतयुग है, उसमें पत्थर की रहूंगी, बीच में द्वापर आ रहा है, फिर त्रेता अंत में आएगा, उसमें राम आएंगे, तब मेरा उद्धार होगा। ऐ प्रभु, इतना बड़ा संकट यानी श्राप मुझे मत दीजिए। लेकिन श्राप था, वो पत्थर की बन गई, उसकी रूह निकली, ब्रह्मांड में जाकर के चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिंहासन हिल गए, तीनों देव प्रकट हो गए। उसके बाद शिव भगवान ने आकर के माता अहिल्या से कहा कि माता, तुम्हारा श्राप कोई मुक्त नहीं कर सकता है। इसी भारत के अंदर में ऐसे आदिकाल अनादिकाल सतयुग के बैठे हुए महात्मा हैं, उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारे श्राप मुक्त करा देंगे। तो जाकर के उन महात्माओं को आवाज़ लगाई, तो वो महात्मा खड़े हो गए। तो महात्माओं ने कहा कि ये सती, तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गौतम ऋषि का श्राप है। मेरे पास एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम तुम्हारा श्राप जल्दी से मुक्त करेंगे। तब जाकर के उन ऋषियों ने कहा कि मैं युगों को रोक लूँगा, युगों को। तो सतयुग 1000 वर्ष का वहाँ आने वाला था। तो जाकर के महात्माओं ने अपने तपबल से सतयुग महाराज को आह्वान किया और कहा कि सतयुग महाराज, तुम आकर के मेरे सामने प्रकट हो जाओ। सतयुग आया। तो सतयुग से महात्माओं ने कहा कि देखो, अहिल्या माता का उद्धार होना है, वो श्रापित है, पत्थर में है। अगर 1000 वर्ष तक तुम अपनी उम्र को बढ़ाओगे तो फिर माता यानी जो है पत्थर की रहोगी, इसलिए तुम अपनी उम्र को यहीं रोक दो। तो सतयुग ने कहा कि महात्मन, मैं अपनी उम्र को रोक लेता हूँ, लेकिन मेरी उम्र कब पूरी आप कराओगे। तो जाकर महात्माओं ने कहा कि सतयुग महाराज, कलयुग में तुम्हारी उम्र को पूरा कराऊंगा। जब कलिकाल में इतना बड़ा अपराध होने लगेगा, पाप बढ़ जाएगा, चारों तरफ कोहराम मच जाएगा, और यानी व्यभिचार होने लगा, माँ बहनों की पहचान खत्म हो जाएगी, 4 साल की बच्ची भी नहीं बचेगी। ऐसे समय में ऐ सतयुग महाराज, तुमको मैं लाऊंगा पृथ्वी लोक पर और तुम्हारी उम्र को पूरा करा दूंगा। सतयुग ने कहा कि ठीक है। सतयुग वहीं 1000 वर्ष के लिए रुक गया। फिर आगे आया द्वापर। द्वापर को महात्माओं ने ऐसे हटा दिया, सीधा त्रेता लाए, और त्रेता लाने के बाद में राम का अवतार करा लिया। अवतार कराने के बाद में सीता का कारण बना, और कारण बनने के बाद अहिल्या माता की शिला के पास राम पहुंच गए। अब राम शिला के पास तो खड़े हैं, लेकिन एक सती के उस शिला में अपने यानी जो है चरण रज को कैसे लगाएं, ये एक बहुत बड़ी वहाँ पर समस्या खड़ी हो गई थी। भगवान राम सोचते हैं, फिर चरण बढ़ाते, फिर रुक जाते हैं कि एक सती के इस यानी शरीर पर मैं कैसे अपने चरणों को लगाऊं। तब जाके देववाणी हुई कि राम, जिस कार्य के लिए तुम्हें भेजा गया है उसमें संकोच मत करो, ये तुम्हारा कार्य है, तुम सती का उद्धार करो। तब जाके राम ने चरण स्पर्श किया, तब जाके वो सती यानी जो है अपने उस वास्तविक रूप में आई, और आने के बाद में राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में कहा कि प्रभु, मैं आपकी ऋणी हूँ, हमसे कुछ यानी जो है याचना करो, हमसे कुछ मांग लो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो राम ने कहा कि सती माता, तुम क्या मुझे दे सकती हो? अगर कुछ दे सकती हो तो पहले मुझे वचन दो, उसके बाद में जो मैं मांगूंगा उसको तुम्हें निभाना पड़ेगा। तब जाकर के अहिल्या माता ने वचन दिया और कहा कि राम, जो तुम मांगोगे मैं वचनबद्ध हूँ, और तुम्हारे साथ में मैं पूरा अपना वचन निभाऊंगी। तब राम ने कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, 12 असुर महाअभिमानी, तब तब मैं प्रभु धरि मनुष्य शरीरा, हरे सकल मैं सज्जन पीरा। जिस युग में संसार में पाप बढ़ जाएगा, मुझे मानव शरीर धारण करके मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा, उस समय पर ऐ सती तुम्हें मेरी सहचरनी बनना पड़ेगा, तो तुम्हारा मेरे साथ में साथ देना पड़ेगा। और बगैर नारी के साथ हुए कभी युग परिवर्तन नहीं होता है, कभी अधर्मियों का विनाश नहीं होता है, जब तक नारी कारण नहीं बनती है। तो जाकर के अहिल्या माता ने कहा कि हे नाथ, जाओ, मैं वचन देती हूँ कि जिस युग में आप मनुष्य शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पर आओगे, मैं तुम्हारी सहचरनी बन करके तुम्हारा साथ दूंगी और अधर्मियों का विनाश करूंगी। तब जाकर के यानी जो है वही सीता माता समझो, वही द्रौपदी समझो, वही कलिकाल के समय में चंडी का रूप धारण करके दुर्गा का अवतार लेकर के एक शक्ति आई हुई है, उसके द्वारा ये परिवर्तन होने जा रहा है। तो ये जो है परिवर्तन का कार्य बहुत पहले से हुआ था। तो 1000 वर्ष का रुका हुआ वो सतयुग। लेकिन स्वामी जी महाराज जब 12 में गए सिद्ध आश्रम हिमालय में, तो निखिलेशानंद जी महाराज जो आदिकाल अनादिकाल के महात्मा हजारों वर्ष के हैं, तो उन्होंने हाथ जोड़े स्वामी जी महाराज के, कहा कि प्रभु, आप पहली बार मृत्युलोक में आए हो, 1000 वर्ष का तो सतयुग आप उसको देने जा रहे हो जो रुका हुआ है, आप क्या देने जा रहे हो। तब स्वामी जी महाराज ने कहा
कि जाओ मैं 1000 वर्ष का सतयुग अपनी तरफ से बढ़ा रहा हूँ। फिर संत सम्राट जी ने कहा कि 1000 वर्ष का सतयुग मैं अपनी तरफ पावर से बढ़ाऊँगा, 3000 वर्ष का सतयुग इस मृत लोक में दूंगा। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे और बच्चियों, जिस समय सतयुग का स्वागत बच्चे और बच्चियाँ मेरी करेंगे और सतयुग के महायज्ञ में बैठेंगे 3 महीने के लिए, और वहाँ पर 10,000 व्यक्ति एक साथ आहुति डालेंगे और 1700 महात्मा उसमें यानी भाग लेंगे और 700 महात्मा उसमें जो है यानी जो है मंत्रोच्चार करेंगे। उस समय पर वो यानी 3 महीने में यज्ञ पूरा हो जाएगा। एक राजा जो सतयुग का राजा होगा उसका राज तिलक हो जाएगा। वहाँ पर लोकतंत्र की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी, राजतंत्र की व्यवस्था हो जाएगी और वो राजा वहाँ से काफिला लेकर के मथुरा जाएगा और मथुरा से पूरे भारत में काफिला को घुमाएगा और स्वामी जी महाराज अपने बातों को याद दिलाएंगे लोगों को कि देखो मैंने क्या कहा था, क्या हो रहा है। फिर स्वामी जी महाराज दोबारा मथुरा से सत्संग देंगे, वहीं दिल्ली की राजधानी उठ करके अमेरिका से सुरक्षा पर टूट करके सब भारत में आएगी और भारत एक अखंड राज्य होगा, एक राज्य होगा। दूसरा देश था ही नहीं जब मृतलोक की रचना हुई। भारत खंडे आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे, भारत एक खंड था पूरी पृथ्वी लोक पर और उसको खंड खंड करने वाले हमारे जितने भी अंग्रेज आए, जितने भी यानी मुगल आए और जितने भी हमारे देश के नेता, इन्होंने खंड खंड बना दिया। इसलिए एक भारत को, एक खंड को बनाने के लिए, सनातन धर्म को लाने के लिए ये व्यवस्था स्वामी जी महाराज ने 3000 वर्ष के लिए चयनित किया। और 3000 वर्ष का सतयुग जब शुरू हो जाएगा तो उसमें जो नर नारी सतयुग में प्रवेश करेंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा उनकी उम्र भी 3000 वर्ष के लिए दी जाएगी। जो मनुष्य आज 100 वर्ष की उम्र जी जाए, अगर सतयुग में वो मनुष्य जाता है तो उसकी उम्र ट्रांसफर करके 3000 वर्ष कायाकल्प दे करके दी जाएगी। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जीव हो, जंतु हो, सारे के सारे जीवों की 3000 वर्ष उम्र दी जाएगी। 3000 वर्ष के बाद में फिर 2 लाख वर्ष का संत राज आएगा, फिर सतयुग समाप्त हो जाएगा। फिर 2 लाख वर्ष के संत राज में 9000 वर्ष की उम्र जीवात्माओं को दी जाएगी। फिर 2 लाख वर्ष के बाद कलयुग अपना पदार्पण करेगा और 5 लाख वर्ष को हो जाएंगे आते आते, तब कलयुग यहाँ पर पूरा अपना अस्तित्व जमा पाएगा। ये व्यवस्था स्वामी जी महाराज की है और स्वामी जी महाराज ने बताई है। उसी व्यवस्था के अंतर्गत ये सारा काम होने जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि समय न होते हुए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो भी कहा मोटा मोटा मैंने कहा है और उसके अंतर्गत मुझे क्षमा करना, क्योंकि हमारी भाई की यह दिव्य आत्मा वहाँ से देख रही है कि हमारा ही तो गुणगान हो रहा है और हमारी ही तो चर्चा हो रही है, क्योंकि आपको वो आत्मा नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो आत्मा स्वामी जी महाराज के चरणों में बैठ करके वहाँ से देख रही है। क्योंकि वो आत्मा जब निकलती है तो आपको मालूम है कहाँ जाती है। पहले उसको रोका जाता है पहले स्थान पर जजरी डीम में, और वहाँ उसको रोकने के बाद कुछ दिनों तक वहाँ पर जो कार्य मृतलोक का अधूरा रह जाता है वहाँ तक यानी जो है रोका जाता है। और जब मृतलोक का कार्य पूरा हो जाता है उसका, फिर उसको जाके ब्रह्मलोक से पार करा करके निज घर सत्यलोक पहुँचा दिया जाता है। ये जीवात्माओं का जाने का एक सिलसिला है, लेकिन हर आत्मा को यानी जो है यम के दरबार से गुजरना पड़ता है और यम के दरबार में खुद स्वामी जी महाराज फैसला लेने जाते हैं। ये यानी जो है हमारा सिलसिला है, इसलिए हमें किसी चिंता नहीं करनी है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बनी जमी। हमारा स्वामी, हमारा प्रेमी सिंहासन पर स्वामी जी महाराज लेकर के गए हैं, इसकी चिंता मत करना। जब हमारा कोई भी प्रेमी कहीं भी एक्सीडेंट हो, कहीं भी दुर्घटना हो, तो स्वामी जी महाराज जो अपने हाथों पे ले लेते हैं, ऐसे उठा लेते उसको, उसकी आत्मा की संभाल कर लेते हैं। उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि एक नहीं 1000 बार उस परमात्मा ने भी ये बात कही है कि जब बूचड़ खाने में गाय कटने जाती है और गाय को घसीटा जाता है, तो गाय यानी अपने परमात्मा और यानी जो है अपने महात्मा को याद करती है कि हे प्रभु, मैंने कौन सा दोष किया है जो आज मैं कटने के लिए जा रही हूँ। तो जैसे ही उसके ऊपर पानी यानी भाप का गर्म डाला जाता है खाल पर, खाल अलग होने लगती है, छटपटाती है गाय और रोती है, तो जाकर के गुरु और परमात्मा उसकी आत्मा की संभाल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि गाय माता, ये जो है राजा इस संसार का, इस देश का क्रूर है, हत्यारा है, और उसी के माध्यम से ये सारा यानी जो है कृत्य हो रहा, पाप हो रहा है, इसका दोष राजा के ऊपर जा रहा है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा ने संभाल लिया है, तुम चिंता मत करो, समय आने पर राजा को भी यही सजा मैं दूंगा। इसलिए देश के अंदर में
जब राजा अन्यायी हो जाए, क्रूर हो जाए, शराब मांस का व्यापारी हो जाए, माँ बहनों का हत्यारा हो जाए, व्यभिचारी हो जाए और यहाँ से माँ बहनों की तस्करी करा करके विदेश में भेज दे, तो फिर जा करके आपको मालूम होना चाहिए वो राजा यानी राजा नहीं है, मनुष्य नहीं है, वो दानव है, वो राक्षस है और उस राक्षस का अंत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमारे देश के अभी तक यानी जितने भी राजा थे वो यही काम करते चले आए हैं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। धांधली कब तक चलेगी? जब तक राजा साहब नहीं आएंगे। और राजा साहब का टाइम आ गया 2027 का। सत्ता को संभालेंगे और संभालने के बाद इन दानवों का अंत करेंगे, चाहे अमेरिका के हों, चाहे रूस के हों, चाहे भारत के हों, सबका एक तरफ से खात्मा शुरू हो जाएगा, सबका। क्योंकि यानी जो है वो कहानी मैं नहीं खोलना चाहता हूँ, जिस कहानी के अंतर्गत आज भारत यानी जो है अंग्रेजों की मुट्ठी में बंधा हुआ है।